नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ZSI के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी पारादीप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सुंदरवन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये ZSI की ए बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नाम के एक हालिया प्रकाशन के अनुसार यह क्षेत्र पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। कितनी? 428 प्रजातियों का। भारतीय सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी शामिल है। कुछ पक्षी जैसे मास्कट, फिनफोट और बफी फिश उल्लू केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं। याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल शुरू की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र सरकार राज्य में जेल पर्यटन नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जेलों में जहां कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया गया था, उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। 26 जनवरी 2021 से राज्य ने 150 ईयर पुरानी यरवदा जेल से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन सी जेल से? यरवदा जेल से। कितने साल पुरानी है वो? 150 साल। इसमें नागपुर, ठाणे और रत्नागिरी की जेलें भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में मंजूरी दी थी। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2021। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2017। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। परमाणु हथियार निषेध पर संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में मंजूरी दी थी। हाल ही में यह संधि लागू हुई और भारत ने घोषणा की कि वह संधि का समर्थन नहीं करता। परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क यूजनेट जो खबरों में था कि ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट नीति है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी हिंद मजदूर सभा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फिक्की। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TISS ने उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क यूजनेट नामक एक नई नीति जारी की। इस नीति का लक्ष्य है 62 मिलियन से अधिक नैनो और सूक्ष्म उद्यमों को सेवाएं प्रदान करना। इसका लक्ष्य है 5 वर्षों में अतिरिक्त 10.3 मिलियन रोजगार सुसर्जित करना है। इसका उद्देश्य अनौपचारिक नैनो, सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने कितने वर्ष पुराने सुप्रीम कोर्ट अनिवार्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण EPCA की जगह ले ली है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 30। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 22। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 22 ईयर पुराने सुप्रीम कोर्ट अनिवार्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण EPCA की जगह ले ली है। दिल्ली NCR के लिए
CAQM वायु गुणवत्ता के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित कर रहा है, जिसमें एक वेब और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के साथ साथ मल्टी मॉडल आधारित संचालन एवं नियोजन निर्णय सहायता टूल भी होगा। यह टूल विभिन्न स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर और इधर उधर फैलने वाले धूलकण इत्यादि का पता लगाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसमें रासायनिक परिवहन मॉडल का इस्तेमाल कर मुख्य और गौण दोनों की तरह से प्रदूषण तत्वों से निपटने के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी पुर्तगाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पुर्तगाल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस जगह? यूरोप महाद्वीप में। और पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या है? लिस्बन। और वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? वहाँ पर चलती है यूरो। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पेरिस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह G7 की पहल पर 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। रिपोर्टों के अनुसार संभावना है कि पाकिस्तान को अगले महीने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसे? पाकिस्तान को, क्योंकि वह आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता देने वाला ऐसा देश है। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस विभाग द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए औषधीय विभाग, ऑप्शन बी शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी वन विभाग या ऑप्शन डी कृषि विभाग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए औषधीय विभाग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधीय विभाग द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में प्रमुख प्रारंभिक सामग्री KSL, मध्य दवा सामग्री और सक्रिय दवा सामग्री API के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत सरकार ने महत्वपूर्ण थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अरविंदा फार्मा और कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स जैसी दवा कंपनियों को मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने एक नई मसौदा आर्कटिक नीति का अनावरण किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत ने एक नई मसौदा आर्कटिक नीति का अनावरण किया है, जो आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, खनिज तेल और गैस की खोज और स्थायी पर्यटन का विस्तार करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।